नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नाराजगी तो सबको पता थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को आखिर क्या हुआ? हाल ही में मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर जश्न मनाने वाले नायडू अब क्यों नाराज हो गए? ऐसा क्या हो गया कि जो कभी बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज उन्हें दूरियां बनानी पड़ रही? तो क्या बिहार और दिल्ली के चुनाव से पहले ही केंद्र की सत्ता का समीकरण पलटने वाला है? जी हां, चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। आज के वीडियो में हम इस पूरी सियासी उठापटक का दूध पानी का पानी करने वाले हैं। हम यह भी जानेंगे कि कैसे केंद्र में बहुमत वाली सरकारें राज्य सरकारों पर हावी हो जाती हैं। नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। असल में सत्ता बचाने के लिए राज्य सरकारों के मुखिया केंद्र की खुशामद और चापलूसी करने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं जब केंद्र की सरकार अल्पमत में होती है तो उसे राज्यों से पंगा लेने में डर लगता है। याद कीजिए अमित शाह की गिरफ्तारी के फरमान और उनके इस्तीफे को। सीबीआई का पूरी तरह राजनीतिकरण करते हुए अमित शाह संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं। उन पर लगाए गए सारी बातें फैब्रिकेटेड हैं, राजनीति करने के हिस्से से किया गया है। जानकारी मिली है कि श्री अमित शाह जी ने अपना इस्तीफा मेरे बंगले पर पहुंचाया है। मैं दिल्ली से वापस जाकर के उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करूंगा और उनके इस्तीफे को स्वीकार करूंगा। मैं मानता हूं संविधान के तहत जो व्यवस्थाएं हैं उसका पालन करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। उस समय केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा था, अब वही खेल फिर दोहराया जा रहा है। यह भी गौर कीजिए कि एनडीए के पुराने साथी अब बगावत पर उतारू हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एनडीए का गठबंधन एकता में शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? ममता बनर्जी तक उस गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब वही पुराने साथी बारी बारी से बगावत कर रहे हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू तीनों का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। राजनीति के इस खेल में जैसी बयार आई वैसी पलटी मारी का नजारा देखने को मिल रहा है। जो कभी गले मिलते थे अब दूर खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों की सियासी जमीन अल्पसंख्यक वोटों पर टिकी होती है। मतलब बीजेपी के तमाम सहयोगी दल मुसलमानों के मत्थे सत्ता पर काबिज हैं। यही वजह है कि बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही नीतीश कुमार के कदम डगमगाने लगे। चिराग पासवान भी पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि नायडू आखिर बीजेपी के साथ क्यों टिके रहेंगे? चंद्रबाबू नायडू के पास अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वोट बैंक है। आंध्र प्रदेश में 4% अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा वहां की राजनीति में बड़ा सवाल है। बीजेपी जब अकेले सत्ता में थी तो उसे यह आरक्षण खटकता था। देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी, एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। आप भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा सीट जिताइए, हम ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे। हमारे देश का संविधान मुस्लिम रिजर्वेशन को मान्यता नहीं देता है। संविधान के तहत धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आप मुझे बताओ, ये जो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन समाप्त किया वो ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया?
हमने मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त किया, लिंगायतों का रिजर्वेशन बढ़ा। लेकिन अब 2024 के चुनावों में कमजोर हुई बीजेपी को देखते हुए मोदी और शाह ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। नायडू के लिए वक्फ बोर्ड बिल एक बड़ा सरदर्द बन चुका है। जब से यह बिल संसद में लाया गया है, नायडू की बेचैनी भी बढ़ गई है। उन्हें डर है कि बीजेपी के साथ रहने से उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक सकता है। इसी डर के चलते नायडू भी अब बीजेपी से किनारा करने की सोच रहे हैं। याद करिए 2014 और 2019 का दौर, जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत में थी। तब पार्टी ने जो मन में आया वही किया। नीतीश कुमार ने भी सोचा हम छोड़ेंगे भी तो क्या कर लेंगे। लेकिन अब 2024 में बीजेपी के अल्पमत में होने से सहयोगी दलों के भी पर निकल आए। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अलग होने की जमीन तैयार कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अल्पसंख्यक वोट बैंक। वो जानते हैं कि अगर वह समय रहते बीजेपी से दूरी नहीं बनाते तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और अब आखिरी बात, भारतीय राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन। यहां रिश्ते सुविधा के हिसाब से बनते हैं और बिगड़ते हैं। नफे नुकसान के तराजू पर हर नेता अपने फायदे का सौदा करता है। आज नायडू की बारी है, कल किसी और की होगी। तो देखते रहिए इस सियासी दंगल में और कौन कौन पलटी मारता है। आने वाले समय की राजनीति में हर चाल पर गहरी नजर रखिए, क्योंकि यहां कब कौन सा मोहरा बदल जाए कोई नहीं जानता। राजनीति में एक कहावत याद रखिए, सत्ता का नशा और मौसम का मिजाज कभी स्थिर नहीं रहता। मेरी इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।